नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपनी नोट्स की सहायता से आपकी मदद करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट जो है 2026 में 7 और 8 फरवरी को होने वाला है। तो बुद्धि को इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि स्थायी व परिवर्तनशील होती है, अर्थात ये स्थायी भी होती है और इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। इंटेलिजेंस मल्टीपल डेमोंशियल है, यानी ये इसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी इन्होंने कहा है। तो इसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती रहती है। कठिन योग्यताओं को कॉम्प्लेक्स का सेट होता है, अर्थात जितनी भी कठिन योग्यताएं उनका जो एक सेट है या मिश्रण है या भंडारण है, उसे हम क्या कहते हैं, बुद्धि कह देते हैं। थार्नडाइक बुद्धि को 3 प्रकार की मानते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इन्होंने मूर्त बुद्धि यानी जो सामान हमें दिखाई देता है, जैसे कार इत्यादि, तो मैकेनिक और कारीगर, जैसे मकान मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है और कारीगर जैसे कारपेंटर और घर वाले मिस्त्री इत्यादि इसमें आते हैं, जो प्रत्यक्ष वस्तु पर कार्य करते हैं। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त का अर्थ जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं उनमें कार्य करना। कवि और डॉक्टर और चित्रकार। जो कवि होता है वह अपनी कल्पनाओं से बहुत सारी अच्छी कहानियाँ बना सकता है। सामाजिक बुद्धि नेता और व्यवसाय के पास होता है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1916 में टर्मन ने संशोधित किया और संशोधन किया थार्नडाइक ने। बुद्धि लब्धि वाला सूत्र, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। और एक कारक जो बुद्धि है उसके जो जनक है वे विनय हैं। सभी व्यक्तियों में एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, इस प्रकार से हमारे विनय महोदय इनका मानना था। और उन्होंने एक कारक बुद्धि को फिर द्विकारक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया वो दिया स्पीयरमैन ने। उन्होंने कहा कि बुद्धि 2 प्रकार की होती, कौन कौन से, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व जिसमें सामान्य बुद्धि होती है और विशिष्ट तत्व कुछ विशेष, यानी ये दोनों तत्व मिलकर के मानव की बुद्धि बनती है। समूह कारक सिद्धांत कई योग्यताओं का मिश्रण है। और इसके बाद हम देखने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर, जो बहुत ही प्रसिद्ध है सीटेट के लिए। इन्होंने दिया मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत। पहला इनका है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जो अपने शब्दों से, अपनी भाषा के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से कुछ करते हैं, तो उन्हें कवि पत्रकार। तार्किक गणितीय बुद्धि, जो जिनकी बुद्धि तर्क करने में इत्यादि में या गणितीय क्षेत्र में आगे होती है, तो उन्हें जैसे वैज्ञानिक और अकाउंटर। स्थानिक बुद्धि जैसे मूर्तिकार और चित्रकार के पास होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, खिलाड़ी और अभिनेता, जिनमें शरीर का जो ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं खिलाड़ी। संगीतात्मक बुद्धि, जो लोग अच्छे से गा लेते हैं या जो अच्छे से लोगों को हंसा सकते हैं, उन्हें हम इंटरटेनमेंट या सिंगर कह लेते हैं। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक का अर्थ होता है जो अपनी बात को इस प्रकार से लगे कि लोगों को हाँ वास्तविकता का दिखे। इसमें हमारे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि आते हैं और अध्यापक भी आ सकते हैं। और अंतः व्यक्तिक बुद्धि आध्यात्मिकता का की ओर संकेत करता है। जो व्यक्ति संसार में मोह माया इत्यादि से छुटकारा करने की बात करते हैं, जो द्वैत अद्वैत परमात्मा इत्यादि आत्मा और परमात्मा का संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। प्रकृतिवाद बुद्धि, जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, किसान हो सकते हैं और इत्यादि अलग अलग हो सकते हैं। अस्तित्ववाद बुद्धि, साधु संत और मनोवैज्ञानिक। अस्तित्व का अर्थ होता है कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, क्या परमात्मा होते हैं, ये धरती कैसी है इत्यादि। जिनके मन में जो प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जागे, तो हमारे साधु संत और मनोवैज्ञानिक इत्यादि होते हैं। त्रिआयामी जो बुद्धि सिद्धांत है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया। त्रिआयामी, पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रियाएं, तीसरा उत्पाद। इनका अर्थ है कि मनुष्य की बुद्धि में सबसे पहले विषय वस्तु आती है, उसके बाद संक्रियाएं होती हैं, उसके बाद उत्पाद बनता है। और इसी प्रकार से इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टरवर्ग ने किया। अनुभवात्मक बुद्धि, घटिया बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। और अधिगम किसे कहते हैं, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग शिक्षण प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सीखना और व्यवहार में परिवर्तन। कैसा सीखना? जिससे हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन हो। और अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है।